क्लास 12th मैथ्स डीबीआई द्वारा जारी किए गए क्वेश्चन बुकलेट के प्रश्नों कर रहे थे। ये वीडियो हमारा 12वां है। क्वेश्चन नंबर 5 है, यूनिट 4 है। ये सारणिक उसके क्वेश्चन है 5वां 6वां। ये 5वां में ये दिया था, ये सिद्ध करना था। 6वां में भी ये इसके बराबर ये सिद्ध करना था। ठीक है, तो पहले 5वां हल कर रहे थे हम। देखिए ए बराबर आव्यूह के अंदर ये दे रखा था, हमें ये सिद्ध करना था कि 3a बराबर 27 सारणी के, है ना। तो क्या करेंगे इसके लिए देखना ध्यान से आप। हल लिखा हमने, हल लिख करके चूंकि a बराबर 1 0 1 0 1 2 0 0 4 ऐसा है। यदि मैं इसमें 3 का गुणा करूंगा तो मैं 3 बाजू में लिखना पड़ेगा। 3a बराबर यहाँ 3 का गुणा प्रत्येक पद में 3 0 3 0 3 6 0 0 12। क्लियर। अब हम बात करते हैं क्या सारणी के अंदर है। इसको हमने लेफ्ट हैंड साइड लिया और लेफ्ट हैंड साइड में लिख दिया हमने 3a। मतलब ये जो था इसको हमने सारणी को लिख दिया 3 0 3 0 3 6 0 0 12। ठीक है, यही मान होगा इसका। अब देखिए हम क्या करेंगे। पहली पंक्ति से हम 3 कॉमन ले रहे हैं। पहली पंक्ति से हम 3 कॉमन ले रहे हैं तो 1 0 1 बचा। दूसरी पंक्ति से फिर 3 कॉमन ले रहे हैं तो 0 1 2 बचा। तीसरी पंक्ति से फिर 3 कॉमन ले रहे हैं तो 0 0 4 3 चौको 12 4 बचा। क्लियर। अब गुणा करेंगे हम तो 3 त्रिका 9 3 27 और जे बचा ए सही है। यही RHS है हमारा, हैंस प्रूव्ड। क्लियर होगा सबको। अगला क्वेश्चन, हमें इसको सिद्ध करने के लिए हमने हल लिखा, लेफ्ट हैंड साइड लिखा। लेफ्ट हैंड साइड हमारे पास था b प्लस सी बी सी ए सी प्लस ए सी और ए बी ए प्लस बी। क्या करेंगे हम, देखते हैं। हम सबको जोड़ते हैं, घटाते हैं, गुणा करते हैं, संक्रिया लगाते हैं पंक्तियों में या स्तंभों में। और कोई संख्या कॉमन तो कॉमन ले लेते हैं, नहीं आती है तो ज़्यादा से ज़्यादा जीरो बनाने की सोचते हैं। हम देख रहे हैं जोड़ने पर कॉमन नहीं आते दिख रहा है, घटाने पर भी नहीं दिख रहा, लेकिन जीरो बनते दिख रहा है। कैसे? यदि पहली पंक्ति में से हम दूसरी और तीसरी पंक्ति को जोड़ के घटा देंगे तो ये वाला पद जीरो बन जाएगा। ठीक है ना। यानी हम क्या करते हैं, यदि कोई संख्या कॉमन नहीं आती है, ये जोड़ने घटाने से बात नहीं बन रही है, तो ज़्यादा से ज़्यादा जीरो बनाने का प्रयास करते हैं और ज़्यादा से ज़्यादा जीरो बनाते हैं हम संक्रियाओं के माध्यम से। तो हम क्या कर रहे हैं, पहली वाली पंक्ति में हम कर रहे हैं तो R1 लिखा। R1 में से हम क्या कर रहे हैं, R2 और R3 को जोड़ के घटा रहे हैं। R2 R3 को जोड़ के घटा रहे हैं। तो देखना, अब ये B और C जोड़ेंगे, इसमें से घटाएंगे 0 आ जाएगा। इन दोनों को जोड़ेंगे, इसमें से घटाएंगे तो ये कट जाएगा, -2C आ जाएगा। इन दोनों को जोड़ेंगे, इसमें से घटाएंगे तो B से भी कट जाएगा, ये A से कट जाएगा, -2B हो जाएगा। बाकी की जगह कोई हम कर नहीं रहे हैं तो ये लिखेंगे B C प्लस A B C C A प्लस B। ठीक है। अब इस सारणी को हम सीधे हल करते हैं। सीधे हल करना हमें मालूम था। हमने 0 लिया, पहली पंक्ति और पहला कॉलम कटेगा, क्या बचेगा, C प्लस A B C और A प्लस B। माइनस लेते थे, एक माइनस जे आएगा प्लस बन जाएगा 2C। जब 2C लेंगे तो पहली पंक्ति और दूसरा कॉलम कटेगा BB और CB, क्या बचेगा, BB बचेगा और CA धन B बचेगा। -2B, ये प्लस का था लेकिन माइनस लगा तो माइनस लगाएंगे। -2B लेंगे तो पहली पंक्ति तीसरा कॉलम क्या बचेगा, BC धन A और CC। क्लियर। इसको हल करेंगे हम तो ये तो 0 बन जाएगा, क्योंकि 0 गुणा समथिंग करें सारा 0 बन गया। इसको नहीं लिख रहा हूँ मैं, चलो 0 लिख दिया। प्लस
2c। इसको करूँगा मैं तो इसका इससे गुणा करूँगा मैं, ab और धन b स्क्वायर। इसका इससे करूँगा तो माइनस bc, ऋण 2b। अब यहाँ करूँगा देखेंगे, अब b का c से करूँगा तो bc, माइनस इसका इससे करूँगा माइनस c वर्ग और माइनस ac या c है। क्यों, इसका इससे गुणा किया, बीच में ऋण आता है इसलिए ऋण लगाया मैंने। अगले पद में अंदर गुणा करेंगे अपन तो 2abc हो जाएगा जी, गुणा करने पर। इससे गुणा करेंगे तो धन 2b वर्ग c हो जाएगा। इसमें करेंगे तो माइनस 2bc वर्ग हो जाएगा। ठीक है, अंदर गुणा करेंगे तो माइनस 2b वर्ग c हो जाएगा। इसे करूँगा तो धन 2bc वर्ग हो जाएगा। इसमें करूँगा धन 2abc हो जाएगा। अब देखिएगा आप, 2b वर्ग c ये काय का है, अपना धन का है और ये ऋण का, कट जाएंगे दोनों। b ऋण 2bc वर्ग ये काय का है, हमारा ऋण का है, और ये धन का, ये भी कट जाएंगे, ये जुड़ जाएंगे तो आ जाएगा 4abc और ये RHS है, यही हमें लाना था। ठीक है, इस प्रकार से हमने 6वां क्वेश्चन भी कर लिया। क्वेश्चन नंबर 7, हमें x, y, z भिन्न भिन्न दिए हैं और सारणी का मान 0 के बराबर दिया, बताना एक धन x धन y धन, एक धन x y z बराबर 0, एक धन x y z बराबर 0 बताना है। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, जो दिया है उसको ले रहे हैं। क्योंकि हमें दिया था x स्क्वायर एक धन x स्क्वायर, y स्क्वायर एक धन y स्क्वायर, z स्क्वायर एक धन z स्क्वायर, इसके बराबर हमें 0 दिया है। इसके माध्यम से हमें एक धन x y z बराबर 0 बताना है। तो हम इसको हल करने के लिए क्या करेंगे, x y z x स्क्वायर y स्क्वायर z स्क्वायर एक 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 धन x y z x स्क्वायर y स्क्वायर z स्क्वायर, ये भी x स्क्वायर y स्क्वायर z स्क्वायर। इन दोनों को इसके साथ लिख दिया, धन इन दोनों को इसके साथ भी लिख दिया, लिख सकते हैं। अब बराबर 0। आगे देखिएगा, हम इस वाले स्तंभ को यहाँ ला रहे हैं, इंटरचेंज कर रहे हैं हम, फिर इसको इधर ले जाएंगे तो इसको इधर लाएंगे हम। ठीक है, ऐसा हम कर सकते हैं। 1 1 1 x y z x स्क्वायर y स्क्वायर z स्क्वायर बरा धन, यहाँ से हमने पहली वाली पंक्ति से x का मान लिया, दूसरी से y का मान लिया, तीसरी से z का मान लिया। तो 1 1 1 x y z x स्क्वायर y स्क्वायर, देख क्या बचा अपना, देख रहा है, z स्क्वायर। यहाँ पर सवाल में थोड़ी मिसिंग हो गई है। 1 प्लस एक्स, क्या हुआ, ये क्वेश्चन बुकलेट है ना, उसमें ये घात 2 दी है जबकि यहाँ 3 घात है। क्वेश्चन उसमें गलत छपा हुआ है, उसको अपन सही कर रहे हैं। क्या किया, ये तो इंटरचेंज करके लिख दिए पंक्तियों को हमने। यहाँ पर से x का मान लिया तो x यहाँ 1 बचेगा, यहाँ x बचेगा, x की घात 2 बचेगा। यहाँ से y लेंगे तो 1 बचेगा, y बचेगा, y की घात 2 बचेगा। यहाँ z लेंगे तो 1 प्लस z स्क्वायर। अब देखिएगा क्या करेंगे हम, देखना ध्यान से। ये वाली बात और ये वाली बात सेम, एक बार कॉमन ले लेंगे इसको हम। 1 1 1 x y z x स्क्वायर y स्क्वायर z स्क्वायर। यहाँ क्या बचा हमारे पास, 1 बचा और यहाँ बचा x y z बराबर 0। क्लियर, इसको सरल करेंगे हम, देखना।
देखिए इसको सरल करने के लिए हम क्या कर रहे हैं, पहली पंक्ति में दूसरी घटा रहे हैं और दूसरी में तीसरी घटा रहे हैं, यानी हम इसको सरल करने के लिए ज़्यादा से ज़्यादा जीरो बनाने का प्रयास करते हैं। ठीक है, तो देखो पहली वाली पंक्ति में दूसरी घटाएंगे तो एक जीरो बन जाएगा और दूसरी में तीसरी घटाएंगे दूसरा जीरो बन जाएगा। तो हम वही करने जा रहे हैं, हम पहली पंक्ति में से दूसरी पंक्ति घटा रहे हैं और दूसरी में से हम तीसरी घटा रहे हैं। ये R1 में कर रहे हैं और ये हम कर रहे हैं R2 में। ठीक, समझने के लिए तो देखिएगा जब घटाएंगे तो 0 x माइनस वाई एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। ठीक है, यहाँ पर 0 y माइनस जेड वाई स्क्वायर माइनस जेड स्क्वायर और 1 जेड जेड स्क्वायर बराबर ये सॉरी 1 प्लस एक्स वाई जेड बराबर 0 था। अगले पद में हम क्या करेंगे, पहले वाले पंक्ति से x माइनस वाई कॉमन लेंगे, दूसरी से y माइनस जेड कॉमन लेंगे हम, तो अंदर क्या बचेगा 0 0 1, यहाँ ये लिए 1 x प्लस वाई बचेगा, यहाँ 1 यहाँ y प्लस जेड बचेगा और ये क्या था z और ये जेड स्क्वायर था। 1 प्लस एक्स वाई जेड बराबर 0। इसको हल करेंगे, इस वाले को एक के लिए हल करेंगे, इस पहले कॉलम के अंदर हल कर रहे हैं इसको हम x माइनस वाई और y माइनस जेड, तो इसको लेंगे तो ये कटेगा और ये कटेगा, क्या आएगा, इसका इससे गुणा करेंगे हम y धन जेड और इसका इससे करेंगे तो ऋण x ऋण y। आखिरी में क्या था 1 प्लस एक्स वाई जेड बराबर 0। अब देखिएगा यहाँ पर y से y कट गया, ये x माइनस वाई वाई माइनस जेड और z माइनस एक्स और ये था 1 प्लस एक्स वाई जेड बराबर 0। अब देखिएगा वो कह रहे थे एक्स वाई जेड भिन्न भिन्न है, जब एक्स वाई जेड भिन्न भिन्न है तो ये 0 नहीं हो सकते। क्या ये भिन्न भिन्न है तो एक्स ऋण वाई 0 के बराबर नहीं हो सकता, वाई ऋण जेड 0 के बराबर नहीं हो सकता, क्योंकि भिन्न भिन्न है ना, एक जैसे तो 0 के बराबर होते ही। और ऐसे ही हम कहते हैं जेड ऋण एक्स से बराबर नहीं हो सकता 0 के। हमें मालूम है जब दो संख्याओं का गुणा 0 के बराबर होता है तो उनमें से एक संख्या बस 0 के बराबर होती है, तो लेकिन यहाँ पर ये 1 2 3 तो 0 के बराबर नहीं होंगे क्योंकि एक्स वाई जेड भिन्न भिन्न दिए थे। अब जब ये भिन्न भिन्न है तो 0 कहाँ से आया, घट के 0 आ ही नहीं सकता जब अलग अलग है वो संख्याएँ तो। ठीक है ना, अब तो डेफिनेटली इसलिए हम कहेंगे 1 प्लस एक्स वाई जेड बराबर 0 होगा, यही हमें सिद्ध करना था। ठीक है, ये क्वेश्चन नंबर हमारा 7 कंप्लीट हो जाता है। सवाल में ध्यान रखना है, जब सवाल लिख रहे हैं तो वो DPI द्वारा जारी की क्वेश्चन बुकलेट में क्वेश्चन गलत छपा हुआ था। तो थर्ड कॉलम था 1 धन s की घात 3 धन 1 धन y की घात 3 1 धन z की घात 3, ऐसा है, वो घात 2 करके छपा है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 8 सारणिक का प्रयोग करके बिंदुओं 1 2 और 3 6 से को मिलाने वाली रेखा का हमें समीकरण ज्ञात करना था। ठीक है, सारणिक का यूज करके करना था, तो हम कहते हैं इसको करने के लिए हम त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर 1/2 x1 y1 x2 y2 x3 y3 1 1 1 इसका यूज करेंगे। चूंकि रेखा है तो क्षेत्रफल का मान तो 0 हो जाएगा। ठीक है, बराबर 1/2 ये एक्स वाई मान ली, ये बिंदु क्या था 1 2 3 6, यहाँ क्या था 1 1 1। ठीक है, त्रिक गुणा करेंगे हम, 2 का इससे करेंगे 0 बन जाएगा, तो किसके बराबर 0 आया, एक्स वाई 1 1 2 1 3 6 1 इसके बराबर 0 आया। इसको सामान्य सारणिक के सामान्य नियमों से हल करते हैं। एक्स लेंगे हम, पहली पंक्ति और पहला कॉलम कटेगा, 2 1 6 1 आएगा, ऋण लगाते ऋण y लिखा हमने, पहली पंक्ति दूसरा कॉलम कटेंगे तो 1 1 3 1 आएगा, और फिर धन 1 लेंगे हम, धन 1 लेने पर हम कहते हैं पहली पंक्ति तीसरा कॉलम 1 2 3 6, इसको बराबर 0 लेंगे हम, इसको हल करेंगे। हल करने के लिए आप देखेंगे x लिखा हमने, इसका इससे गुणा करेंगे 2 एकम 2 ऋण 6
तो यहाँ लिखा 2 ऋण 6 ऋण बाय, इसको करेंगे तो 1 एकम 1 ऋण 3 1 ऋण 3 धन 1 लिया, तो ये करोगे आप तो 6 एकम 6 ऋण 6 6 ऋण 6 बराबर 0। इसको हल करते हैं हम तो ऋण 4x हो जाएगा जी, 6 में 2 का ऋण 4x। यहाँ पर आप देखोगे तो ऋण ऋण का ऋण 2 बचेंगे और ये ऋण तो धन 2y हो जाएगा बराबर, या धन 1 गुणे 0 हो जाएगा बराबर 0। ऋण 4x धन 2y बराबर 0, क्योंकि 100 नम 0 हो जाता वो, तो 2y बराबर 4x, पक्षांतर किया धन के हो गए, ये 2 का भाग दिया तो y बराबर 2x। यही हमारा आंसर होगा। ठीक है, ये रेखा का समीकरण हो गया। क्वेश्चन नंबर 9 था, ए और बी के मान दिए थे, हमें ए बी इनवर्स बराबर बी इनवर्स डॉट ए इनवर्स बताना था। तो सबसे पहले हल लिखा हमने, हल लिख करके पहले हम a इंटू बी ज्ञात करते। ए हमारे पास 3 7 2 5, बी हमारे पास 6 8 7 9। हम गुणा जानते थे, इन पंक्तियों का स्तंभों से होता था और ऐसे लिखते थे। तो गुणा करेंगे तो देखिए आप, 3 18 धन 7 49। ठीक है, इनका इनसे करते हैं ना हम, 3 18 7 49। अब 30 8 24, इसका इससे 30 8 24 7 9 63। अब इस 2 5 का इनसे करेंगे, 2 6 12 5 7 35, 2 6 12 5 7 35। अब 2 8 16 और 5 9 45 जोड़ेंगे, 17 का आता है 1, 5 और 1 6 67, 4 और 3 7, 6 और 2 8 87, 5 और 2 7, 3 और 1 4, सही है। 4 5 11 खाता है 1, 1 और 4 5 और 1 6 61। ए बी का मान आया। अब क्या करेंगे हम, ए बी इनवर्स निकालना हमें, इसका प्रतिलोम निकालना। इसका मतलब होता है एडजॉइंट ए बी बटे सारणिक ए बी, ये सूत्र है। अब एडजॉइंट ए बी क्या होता है ये निकालना दिखा रहा हूं मैं यहाँ पर, ये सूत्र है हमारा। एडजॉइंट ए बी क्या होता है, यहाँ लिखेंगे हम ए बी 1 1, ए बी 1 2, ए बी 2 1 और ए बी 2 2। ये क्या होते सूत्र है, ये बता रहा हूँ क्या होता है। ए बी 1 1 का मतलब होता है पहली पंक्ति, देखिए ए बी ये था हमारा, ए बी का मान था पहली पंक्ति पहला का 61 आ गया। ठीक है, ए बी 1 2 का मतलब क्या होता है, पहली पंक्ति दूसरा कालम, जे आ गया 47, लेकिन माइनस का आएगा। 1 और 2 3, ऋण 1 की घात 3 लगाएंगे तो ऋण का निशान आएगा। ठीक है, अब इसके बाद ए बी 2 1, ए बी 2 1 क्या होता है, दूसरी पंक्ति पहला कॉलम से 87, ये माइनस के आएंगे। क्यों, ये इनको जोड़ो 2 और 1 3, और 1 के माइनस 3 लगाएंगे अपन तो माइनस का आएगा, विषम संख्या विषम बार गुणा तो माइनस हो जाता है। अब ए बी 2 2, इसका मतलब क्या हुआ, दूसरी पंक्ति दूसरा कॉलम, ये दूसरी पंक्ति और दूसरा कॉलम 67। ये धन का इसलिए आएगा कि 2 धन 2 4 होगा, ऋण 1 की घात 4 लगाएंगे वो धन का ही आएगा, इसलिए धन का लगाया। तो इन मानों को यहाँ रख देंगे हम। तो देखिएगा 61 माइनस 47 और माइनस 87 और 67। ठीक है, ये आया हमारा। अब एक बात और निकालना,
ए बी इसका मान निकालना है। तो ये क्या था हमारे पास 6 7 8 7 4 7 6 1, इसका सारणिक का मान निकालेंगे हम। तो ए बी इसका गुणा इससे करते हैं 67 इंटू 61 माइनस इसका इससे करते हैं 47 इंटू 87। गुणा करेंगे देखिएगा 67 में हम 61 का करेंगे 7 6 6 7 42 के 2 आता है 4 6 36 और 4 40 7 8 0 4 4087। रेड इसका करेंगे हम 47 का 87 में 7 49 के 9 आता है 4 7 को 28 और 4 32 856 के 6 आता है 5 8 32 और 5 37 9 6 और 2 8 10 होता है 1। कितना आया हमारा 40 89, घटाएंगे तो ऋण के 2 आएंगे। ठीक है, अब यहाँ क्या कर रहे हैं हम, ये इसको लिया हमने, ये सूत्र था ना ए बी इनवर्स बराबर, तो हमने लिखा यहाँ लेफ्ट हैंड साइड ए बी इनवर्स बराबर, ये क्या था सूत्र इसका, एडजॉइंट ए बी बटे सारणिक ए बी। हमने देखा एडजॉइंट ए बी का मान निकाला था हमने 61 माइनस 47 माइनस 87 और 67 बटे -2। ऋण का भाग दे दो, ऋण तो ये आया हमारा 1/2, ऋण का भाग देंगे हम तो ऋण 61 47 87 ऋण 67। ये हमारा लेफ्ट हैंड साइड होगा, 1 नंबर कह दिया। अब राइट हैंड निकालना है, क्या निकालना, बी इनवर्स। बी इनवर्स मतलब इसका सूत्र हो जाएगा एडजॉइंट बी बटे सारणिक बी। इसी टाइप से ए इनवर्स निकालेंगे, ये क्या हो जाएगा, एडजॉइंट ए बटे सारणिक ए। एडजॉइंट बी क्या होगा, बी इनवर्स बराबर ये हो जाएगा B11 V12 V21 B22 बटे सारणिक बी। यहाँ पर ए इनवर्स बराबर A11 A12 A21 A22 बटे सारणिक ए। 1 हम ये सब निकालने जा रहे हैं, देखिएगा डायरेक्ट निकालूंगा। बी इनवर्स बराबर B11, बी कहाँ है, ये पहली पंक्ति पहला कॉलम 9 आया। 1 2 पहली पंक्ति दूसरा कॉलम ऋण का 7 आएगा। फिर 2 1 मतलब दूसरी पंक्ति पहला कॉलम 8 आएगा, ऋण का 8। 2 2 मतलब दूसरी पंक्ति दूसरा कॉलम 6 आएगा। सारणिक मतलब इसका इससे गुणा 6 9 54, ऋण इसका 7 8 56। ठीक है, इस टाइप से ऋण 2 बच रहा है, ऋण 2 बच रहा तो हम लिखेंगे बी इनवर्स बराबर 1/2 और ऋण का अंदर गुणा कर दे रहे हैं, ऋण 2 बच रहा था तो ऋण 9 7 8 ऋण 6, ये बी इनवर्स आया। इसी टाइप से ए इनवर्स करेंगे। A11 पहली पंक्ति पहला कॉलम 5 आया। 1 2 A12 मतलब पहली पंक्ति दूसरा कॉलम 2 आया, काय का 2 आएगा। देखिए 1 2 कह रहा हूँ मैं, 1 2 मतलब पहली पंक्ति और दूसरा कॉलम ये 2 आएगा, लेकिन काय का आएगा 2, ऋण का आएगा। इसके बाद हम बात करते हैं A21 की, दूसरी पंक्ति पहला कॉलम दूसरी पंक्ति पहला कॉलम जे आएगा -7 और 2 2 मतलब 3 आ जाएगा, दूसरी पंक्ति दूसरा कॉलम। पूरे के बटे में आप देखोगे
5 3 15 ऋण 14, 15 ऋण 14, 1 बचेगा तो 1 लिखते नहीं, तो यहाँ क्या लिखेंगे 5 ऋण 7 ऋण 2 3। अब क्या करते हैं हमें निकालना था राइट हैंड साइड। राइट हैंड साइड क्या था हमारा, बी इनवर्स डॉट ए इनवर्स था। बी इनवर्स का मान तो 1/2 दिया था, ये था ऋण 9 8 7 ऋण 6। इसी टाइप से ये बी का ए का ए इनवर्स का था 5 ऋण 7 ऋण 2 3। 1/2 तो बाहर है ही, गुणा करेंगे तो गुणा करने का देखेंगे हम। 9 पाना 45 ऋण 45 और 8 दूनी 16 ऋण 16। हमें मालूम इन राशियों का इन से गुणा होता और ऐसे में लिखते हैं। अभी इस पंक्ति का इस कॉलम से किया, अब इससे करेंगे तो 9 7 63 धन के और 8 3 24। सही है। अब अभी इसका इससे कर लिया, इससे कर लिया, अब इनका करेंगे, इससे करेंगे। 7 पर 35 और 6 दूनी 12 धन के। इस 7 का इससे करें 7 49 ऋण 49 धन नहीं ऋण 6 3 18 ऋण 18। एक बटे 2 इनको जोड़ेंगे तो ऋण 61 हो जाएंगे। ये क्या होगा 87, ये पर अपना हो गया 7 47 और यहाँ करेंगे 17 के साथ आता है 1 और 1 2 और 4 6 ऋण 67। देखिए आप 1 और 2 को देखो, आप 1 और 2 देखो एक जैसे आ गए हैं हमारे, तो हम लिखेंगे 1/2 से लेफ्ट हैंड साइड बराबर राइट हैंड साइड। इस प्रकार सिद्ध हुआ। बड़ा सवाल है सरल लेकिन बड़ा है।